Hello bachcho, let's read the question. The question says the most oxidized form of hydrocarbon RCH3 is CO2, RCHO, RCOOH and RCOCOOH. क्वेश्चन में हमको ये पूछा गया कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन होता है RCH3 इसमें मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म किस में होता है CO2 में, RCHO में, RCOOH में या फिर RCOCO2H में. So the key concept of this question, is oxidation number. Oxidation number. फर्स्ट हमको जानना होगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है. What is oxidation number? This is the hypothetical charge. This is a hypothetical charge on atoms in a molecule when, if we consider that all bonds are ionic. All bonds are ionic in nature. सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास है CO2. मैं क्या करूंगा, मैं इसमें हर एक मॉलिक्यूल में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करूंगा. जहाँ पे देखेंगे हम लोग हाईएस्ट नंबर आ रहा है वो होगा मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. ठीक है, तो CO2 में क्या हो रहा है, ये हमारे पास होता है CO2 का स्ट्रक्चर. पहले हमको जानना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं. पहले हमको जानना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का कुछ रूल. क्या क्या रूल होता है. तो रूल नंबर 1. नॉर्मली हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है उसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर माना जाता है +1, एक्सेप्ट इन केस ऑफ हाइड्राइड दैट इज H-. H- के लिए क्या होता है, होता है -1. ठीक है, अल्कली मेटल जो होता है, अल्कली जो मेटल होता है उन लोगों के लिए होता है +1. अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल उन लोगों के लिए क्या होता है, उन लोगों के लिए होता है +2. फॉर हैलोजेंस उन लोगों के लिए क्या होता है, उन लोगों के लिए होता है -1. दैट मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन लोगों के लिए होता है -1. ठीक है, फ्री मेटल या फिर फ्री एटम उन लोगों के लिए होता है क्या है, उन लोगों के लिए होता है 0. ये सब क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब है माइनस में. ठीक है, ये सब एनायन में है. ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है, ये सब है इन मॉलिक्यूल. ये क्या है, इन मॉलिक्यूल में है. जब कोई फ्री मेटल या फिर फ्री एटम होगा उनके लिए क्या होगा, 0 होगा ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, और हमारे पास होता है ऑक्सीजन के लिए नॉर्मली होता है -2. फॉर नाइट्रोजन क्या होता है, ये होता है -3. ठीक है, ओके. तो हमने यहाँ पे जान लिया कुछ बेसिक रूल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ लेट्स गो टू इन केस ऑफ CO2. इन केस ऑफ CO2 हम लोग क्या करते हैं, जिसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं उसको हम लोग पकड़ते हैं x. सपोज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज x. ठीक है, सो क्या होगा, हमारे पास CO2 में कार्बन तो है x प्लस ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन होता है -2. तो 2 इंटू -2 इक्वल्स टू ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है, ओवरऑल मॉलिक्यूल है न्यूट्रल, सो दैट इज 0 इन द राइट हैंड साइड. x क्या होगा, x होगा +4 इन केस ऑफ CO2. लेट्स गो टू द इन केस ऑफ नंबर 2. नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 में है RCHO दैट इज एल्डिहाइड. RCHO. ठीक है, तो हमको निकालना होगा कार्बन के लिए. सपोज कार्बन इज x, सो ये होगा x. और हमारे पास जो एल आर क्या है, आर होता है एक एल्काइल ग्रुप. आर होता है एक एल्काइल ग्रुप जिसमें कार्बन के साथ क्या है, कार्बन के साथ कार्बन बॉन्ड 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 में है.
कार्बन के साथ कार्बन ही बॉन्ड हुआ है, और हम जानते हैं कार्बन के साथ कार्बन का बॉन्ड हुआ, इसमें क्या होगा, कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। हम इसको क्या मानेंगे, इस एल्किल ग्रुप का जो इफेक्ट है उसको मानेंगे जीरो। तो अगर हम इसको चेक करें, कार्बन है एक्स, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन है +1, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन है -2, इक्वल टू जीरो। ठीक है, दैट मीन्स एक बार इसको ऐसे लिखो, आर सी, पे हमारे पास है CHO। कार्बन के लिए क्या है, कार्बन के लिए एक्स, एच के लिए है +1, ऑक्सीजन के लिए है -2। ठीक है, तो एक्स +1 -2, ओवरऑल एक्स क्या आएगा, ओवरऑल एक्स आएगा +1 फॉर दिस एल्डिहाइड। लेट्स गो टू द नंबर 3 केस, लेट्स गो टू द नंबर 3 केस, वो है RCOH, RCOOH। कार्बन क्या है, कार्बन है एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आर है, आर के लिए कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कार्बन के साथ कार्बन अगर बॉन्ड किया हुआ है तो उस कार्बन के लिए ये कार्बन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है, उसमें कोई भी कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है, नॉन पोलर होता है। ठीक है, ये होता है नॉन पोलर बॉन्ड। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए होगा -2, तो ये होगा -2। यहाँ पे क्या है, ये पे एक और ऑक्सीजन। ठीक है, बट ये क्या है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, इसमें क्या होगा, इसमें होगा -1 इक्वल्स टू 0। अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड के साथ, ऑक्सीजन अटैच्ड है सिंगल बॉन्ड के साथ, हम उसको बोल सकते हैं उसमें इफेक्ट आएगा -1। ऑक्सीजन ऑलरेडी बॉन्डेड है सिंगल बॉन्ड के साथ, उसका इफेक्ट आएगा -1। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा x इक्वल्स टू +3, यहाँ पे x होगा +3। नाउ लेट्स गो टू द इन केस ऑफ नंबर 4, इन केस ऑफ नंबर 4। ओके, नंबर 4 में यहाँ पे कर देता हूँ RCOCOH, RCOCOOH। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है टोटल 2 कार्बन। ठीक है, टोटल 2 कार्बन। तो ये जो हमारे पास कार्बन है, ये जो कार्बन है, सपोज इसके लिए क्या होगा, x, नो इफेक्ट फॉर दिस एल्किल ग्रुप, यहाँ पे है -2, यहाँ पे नो इफेक्ट क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो ये क्या होगा, ये होगा +2। ये जो कार्बन है, ये कार्बन होगा +2, सो ये होगा +2। एंड नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट कार्बन। ये जो कार्बन है, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए यहाँ पे नो इफेक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर है ऊपर है -2, और राइट में क्या है, राइट में है -1। सो ओवरऑल क्या आएगा, ये होगा +3, +2 एंड +3। बट हमको चाहिए मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, तो हमको चाहिए मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, दैट मीन्स वी हैव दिस +4। +4 के समान कोई नहीं है और +4 के ज्यादा भी कोई नहीं है। +4 कहाँ पे, +4 है कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन ए पे क्या है, ऑप्शन ए पे है CO2। सो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। ठीक है, यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।